चलो स्टार्ट करें। टॉपिक बताया था, आज का टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन। सुने ना, प्रीवियस लेक्चर्स को देखे होंगे तो इजी क्लियर हो जाए। प्रीवियस लेक्चर देखे ना प्रीवियस लेक्चर्स, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? सबसे पहला चीज ना, तो कुछ बताया था क्या इंटीग्रेशन के बारे में कि क्यों करते हैं, कैसा करते हैं? नहीं बताया। अभी तो आ जाओ, लेकिन अगली बार से जब क्लास टूर आ जाएगा तो अंदर नहीं आ पाओगे ना, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आ सकते, 5 मिनट पहले आना सबको। ठीक है, इंटीग्रेशन एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी ये देख लो। अगर हमारे पास अज्यूम कर लो कि बॉक्स है ना, इस बॉक्स का कंप्लीट एरिया कितना है? ऐसे, और हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे बॉक्स में ब्रेक कर देते हैं, और each box are having area ds। ये किसका एरिया है? ठीक है, एक छोटे से बॉक्स का। तो ऐसे कितने बॉक्सेस हैं? ds 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 और ये ds, बहुत सारे ds। अब मैं बोलूंगा यार सबको ऐड कर, तो क्या होगा? ds प्लस ds प्लस ds करोगे ना, सबको जो जोड़ने का काम जो कर रहे हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या? उसको जोड़ना। आज लेट आया हो कोई दिक्कत नहीं है। आज पहली बार है कि आखिरी बार है लेट? आज आखिरी बार है लेट। ठीक है, अब से अंदर आने नहीं मिलेगा, क्योंकि सेशन स्टार्ट होता है ना, तो सेशन लाइव हो रहा है और रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, ध्यान पे रखना। वो डोर क्लोज हो जाएगा, फिर अंदर आने नहीं मिलेगा किसी भी सेशन पे। अगर आप लेट आते हैं तो 5 मिनट पहले ही आना है। कितने बार बोला हूं ये बात? हर क्लास में बोला हूं ना मैं। अब आप लोग जान लेना। ठीक है, तो ds ds ds, बहुत सारे ds को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? एक ds बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन का मेन काम होता है किसी भी चीज को जोड़ना। क्लियर मेरी बात? तो कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, आपको डेफिनेशन से कंपेयर कर रहा हूं। आज एक क्लास में बहुत कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे और खत्म भी कर देंगे। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन में जैसे हम करते थे ना, फर्स्ट d बाय dx x टू द पावर n करते थे ना, फॉर्मूला क्या होता था? n x टू द पावर n माइनस। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी क्या होता है? सेम फॉर्मूला होता है, बट इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है ना, वो इस तरीके का एक सिंबल। ठीक है, अगर यहाँ पे dx है, इसका मतलब ये x से मतलब क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। मेरी बात समझ में आ गया? अगर यहाँ पे y होता तो इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाता? y हो जाता। इस तरीके से हम उसको अलग करते हैं। इंटीग्रेशन के इक्वल में हमेशा i लिखते हैं, और इंटीग्रेशन जैसे x है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? x का कर रहे थे ना, सेम ऐसे अगर किसी टर्म का करते हैं तो क्या होता था? इसमें पावर फ्रंट पे आता था और माइनस होता था ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस की जगह पे क्या होगा? प्लस होगा, और उसी पूरे पावर को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। समझ में? इसमें फ्रंट में आता था तो इसमें क्या होगा? अपॉन में होगा। क्लियर? d बाय dx डेफिनेशन एक्स का क्या होता? एक्स ही होता। लेकिन अब अगर इसकी बात करें तो डेफिनेशन इंटीग्रेशन ex का क्या होगा? ये भी ex ही होता है। क्लियर मेरी बात? थर्ड याद रहेगा, d बाय dx log x का क्या होता था? 1 बाई एक्स। तो याद रखो, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तब क्या होगा? log x होगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है। 4 d बाय dx a टू द पावर x का क्या होता था? ax साथ में log a। लेकिन जब इसका करोगे ना 4 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax, तो सेम ax आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? log a। जो यहां log a था ये यहां। फार्मूला सिमिलर है, बहुत सारे फार्मूला सेम। d बाय dx यहां तक हो गया। d बाय dx और भी फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस। अच्छा मान लो कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट का क्या होता था? 0। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट का 0 नहीं होता। जैसे इंटीग्रेशंस यहाँ पे k कांस्टेंट dx है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशंस dx। इंटीग्रेशंस dx अगर 1 है ना, तो याद रखना, अगर इंटीग्रेशंस खाली dx है तो उसका क्या आएगा? x आएगा। अगर खाली dy है तो क्या आएगा? y आएगा। खाली dz है तो क्या आएगा? dz। इतनी सी फॉर्मूला क्लियर है? इतना सा फॉर्मूला क्लियर है? सेम है, उसी के अपोजिट। फिफ्थ हो गया ना। सिक्स्थ नंबर d बाय dx साइन x का क्या होता था? पढ़े है ना? तो यहां पे 6th नंबर में इंटीग्रेशंस
किसका? जस्ट का अपोजिट, जस्ट का अपोजिट किसका? ये क्या हो रहा है? चलो होने दो। अगर cos x की बात करूं ना, तो cos x का dx क्या होगा? sin x। sin x का क्या हुआ? cos x ना, तो cos x का क्या होगा? sin x। ठीक, समझो आप, सिस्टम को समझो। d बाई डी एक्स, cos x का क्या होता था? माइनस sin x। अब यहां पे किसका करूंगा मैं इंटीग्रेशन? sin x का करूंगा, तो क्या आएगा? ये माइनस चला जाएगा इसके पास, तो माइनस cos x, याद रहेगा? 8 d बाय डी एक्स, 10x का हमने पढ़ा, क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 8 में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? अब याद रहेगा ना फॉर्मूला, सिमिलर है, सेम सेम फॉर्मूला है, d बाई डी एक्स। 10x हो गया। हम सेक एक्स का पढ़े थे, क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x। तो यहां पे क्या होगा? 9 इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x से क्या हो जाए? सेक एक्स इंटू 10x dx, इसका क्या होगा? सेक एक्स। ठीक है, कितने फॉर्मूले हो गए? 9 10 d बाय डी एक्स। अगर हम cot x लिखते हैं ना, तो cot x से क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो 10 में i, अब cosec स्क्वायर एक्स से करोगे, किसका करोगे? cosec स्क्वायर एक्स dx। तो ये माइनस इसको दे देगा, तो इट बिकम्स माइनस cot x। याद हो गया पूरा? कितने लोगों को याद हो गया पूरा? 11 d बाय डी एक्स। अगर cosec x का करते हैं ना, cosec x का करेंगे तो क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x होता है ना। तो अब क्या होगा यहां पे? i cosec x इंटू cot x dx, माइनस इसके पास भेज दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस cosec x हो जाएगा। इतना सा कितना हो गया? 11। हमने इनवर्स भी पढ़ा है ना, इनवर्स में हमने क्या पढ़ा था? सबको याद है इनवर्स का फॉर्मूला? यूज नहीं किए थे ना, लेकिन कर लेना। d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x क्या था? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 12 था ना, 12 नंबर पे। अब इंटीग्रेशन क्या करूंगा? इसका करूंगा, क्या? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका क्या आएगा? फॉर्मूला इजी हो जाएगा, याद हो जाएगा सारे फॉर्मूलाज। d बाय डी एक्स, फिर क्या हो रहा है? cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 13 i इज इक्वल टू माइनस 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स cos इनवर्स x। क्लियर है? 14 d बाय डी एक्स टेन इनवर्स x, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 14 में इसके पास क्या होगा बताओ? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इजी। 15 d बाय डी एक्स कॉट इनवर्स x क्या होगा? बस खत्म, सारे फार्मूला खत्म। उम्मीद करता हूं सब फार्मूला सबके दिमाग में बैठ गए। कितने लोगों को याद होगा? आधे से ज्यादा फार्मूला सेम वही है। नहीं हुआ? हो गया ना? याद रहेगा? नहीं रहेगा? रहेगा। 16 टोटल 17 बनेगा। d बाय डी एक्स सेक इनवर्स x क्या होगा? x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 16 i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ना, 1 बाय एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसका क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x। और 17 क्या चल रहा है? d बाय डी एक्स क्या चलेगा? कॉसेक इनवर्स x। कौन बता रहा है इसका फॉर्मूला? इसको बता है? पता है? सेम माइनस 1 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो 17 आई इज इक्वल टू इस पूरे का इस सैटरडे को टेस्ट होगा, सैटरडे या सैटरडे से पहले आपका टेस्ट होगा ना, क्लास टाइम से अलग होगा, क्लास टाइम से अलग होगा टेस्ट, तो पढ़ लेना। तो इतना सा बेसिक फार्मूला ये याद होना चाहिए, सब चीज याद हो जाएगा। ये तो आप प्रिंट भी मिल जाएगा, इस क्लास के बाद ही इसको मिल जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, जैसे d बाय डी एक्स एक्स टू द पावर 8 था, कैसे करते हैं अपन इसको, 8x माइनस 1 तो 8 7, इसी का हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका 8x टू द पावर 7 dx बराबर में हमेशा क्या लिखा जाता है i। तो यहां पे कांस्टेंट कौन है, 8 है ना, 8, तो ये 7 dx। क्लियर है यार, इसको करते कैसे, 7 प्लस 1 7 प्लस 1, नहीं समझ में आया? तो ये कितना हो गया, 8 बाय 8 कट गया, तो फाइनली क्या बचे, तो ये तो वही टर्म था ना, मतलब उसी टर्म का डेफरेंशिएशन करो, डेफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करो, तो टर्म वहीं पे रिपीट हो जाता है। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अभी बहुत सारा क्वेश्चन है आज, ठीक है, चलो एक आध और प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3/2 dx, कैसे करूंगा इसको, 3/2 प्लस 1, इसमें प्लस होता है, इस पूरे को फिर इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 5/2, अगेन 5/2, इस 2 को हम रिपीट कर देंगे, तो 2/5 x टू द पावर 5/2। नहीं समझ में आया, बन जाएगा। चलो अभी बहुत सारा क्वेश्चन, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं बहुत सारा प्रैक्टिस करा दूंगा और असाइनमेंट भी मिलना चालू होगा। 12th वालों कल से असाइनमेंट चालू हो गया, अब आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट मिलेगा तो वहां पे एक टाइम लाइन रहेगा, वहां पे एक टाइम लाइन रहता है, जैसे उन लोगों का कल शाम को कल सुबह 12 बजे तक है, तो आप लोगों को भी ना 1.5 दिन 2 दिन का टाइम मिलेगा, तो सॉल्व करके फोटो खींच के वहीं सबमिट कर देना ऐप में, ठीक है। तो चेक भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा। नहीं समझ में आया, ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है, सब्जेक्टिव भी रहेगा, तो दोनों कंडीशन ठीक है, ठीक है। यहाँ लाके चेक कराने का टेंशन नहीं, हाँ डाउट यहाँ पे पूछ सकते हो लाइव क्लास में ना। तो देखो 1 फर्स्ट क्वेश्चन ना, 1 का dx करना, इस 1 का करना था ना, तो ऐसे करेंगे। तो कैसे करोगे 1 का dx, 1 का x आता है, तो x क्यों आता है ये रीजन भी जान लो अभी, ठीक है। यार किसी भी चीज को 1 कब लिखते हैं, जब उसका पावर 0 होता है, मतलब समझ में आ रहा है ना, x के पावर में 0 मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 1। किसी का भी पावर 1000 का पावर भी अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, किसी का भी पावर 0 होगा मतलब उसका वैल्यू 1। पता है ना, नहीं पता, नहीं पता था, अब पता चला। किसी का भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। किसी का भी पावर इंफिनिटी होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो 2 चीजें। तो ये अब मैं इसको 1 को ना ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि x के टर्म में x का फॉर्म आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, यार जो भी पावर में रहेगा उसमें +1 करना है, फिर 0 + 1, तो यहाँ पे x की पावर 1 तो 1, तो खाली क्या बचा, बात समझ में आ गया। कभी भी dx करोगे तो x आएगा, dy करोगे तो y आएगा, dz करोगे तो z आएगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है, बहुत सारा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन x 3/2 dx क्या होगा इसका, x दिक्कत 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/2, अगेन 5/2, ये 2 रिप्लेस कर देंगे तो i इज इक्वल टू 2/5 5/2। कोई दिक्कत। चलो थर्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन। चलो इसको कौन बताएगा, आप में से कोई खड़े होके बताएंगे कि सॉल्व कैसे करो, तो तुम बताओ, जल्दी बताओ उसको कैसे करोगे, जल्दी ट्राई करो। नहीं पता, रूट का वैल्यू हाफ होता है, डिनोमिनेटर में सॉल्व नहीं होता, उसको कहां लेना पड़ता, नॉमिनेटर में। तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ये क्या होगा, हाफ dx होगा ना। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, -हाफ। कोई दिक्कत, इजी की टफ है यार, फिर कैसे कर रहे हो। ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, -1 + 2 तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहां पे भी 1/2, ये 2 रिप्लेस होगा ऊपर, तो i इज इक्वल टू 2/1
टू द पावर हाफ भी लिख सकते हो, और सॉल्व करना है तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू 2√x। कोई दिक्कत? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? बैठ दो। अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन, ठीक है? तो बड़े क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये, इंटीग्रेशंस sin x माइनस 2x प्लस EX dx। बैलेंस करना आ गया, बैलेंस करना आ गया। जो भी फंक्शन होगा इंटीग्रेशन और dx के बीच में रख दे। क्लियर है? रेस्पॉन्स क्या कर चश्मा, ठीक है? अब क्या करूंगा? सेपरेशन। क्या करूंगा मैं? सेपरेशन। sin x dx माइनस है, माइनस 2/x dx, फिर क्या लिखूंगा? EX dx। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब i इज इक्वल, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था? माइनस कॉस एक्स, याद है? तो इसका वैल्यू हो गया माइनस कॉस एक्स। 2 कांस्टेंट होता है, बाहर आ गया, 1/x dx। EX का वैल्यू EX ही होता है। कोई दिक्कत? माइनस कॉस एक्स। 2 1/x का क्या होता है? log x। थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे यार, नहीं समझ में है? पक्का क्लियर है ना यहां तक? चलो हम आगे चलते हैं। टेन स्क्वायर एक्स, सेकेंड क्वेश्चन क्या चल रहा है? इंटीग्रेशंस टेन स्क्वायर एक्स dx। टेन स्क्वायर एक्स का तो कोई फार्मूला ही नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, तो ऐसे कंडीशंस में आप दिमाग का यूज करेंगे। टेन स्क्वायर एक्स को मैं ब्रेक कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ, देखो, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आई इज इक्वल टू, इस पूरे का जो वैल्यू है वो क्या चल रहा है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। नहीं आया समझ में? पढ़े ना? फिर आई इज इक्वल टू, अब सेपरेट कर लो, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। कोई दिक्कत? सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, पता? 1 का कितना होता है? x। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े ना? समझ में आ गया? 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 माइनस साइन एक्स बनेगा 1/1 माइनस साइन एक्स। थर्ड इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन। ऐसे कंडीशंस में ना इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो डिनोमिनेटर में दिया, तो कैसे करोगे? तो रेशनलाइजेशन करना। क्या करोगे? थोड़ा स्टैंडर्ड चीजें बता रहा हूं, ठीक है? तो रेशनलाइजेशन करना आता है सबको? रेशनलाइज करना आता है सबको? यस और नो? नहीं आता? अरे हाँ या ना? कैसा डल रिस्पॉन्स है यार क्लास में। चलो मैं आपको सिखाऊंगा ना, आप टेंशन मत लो। 1 माइनस साइन एक्स, तो जब इसको रेशनलाइज करोगे तो 1 प्लस साइन एक्स, फिर ओ माता कहाँ हो आप? आई इज इक्वल टू, ये उस 1 से मल्टीप्लाइड होगा, 1 प्लस साइन एक्स होगा, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, देन को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है भाई? नो बोला, यस तो बोला कर बे, नो बोलता पागल। 1 प्लस साइन एक्स, कहीं भी डाउट हो पूछना। 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, तो मैं इक्वेशन को थोड़ा बैलेंस करूंगा, मैं सेपरेट करूंगा। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, यहां पे क्या चल रहा है? साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना? 1 बाय कॉस क्या होता है? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लोग क्लासेस में हो ना, चीजों को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। क्या इस तरीके से लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं यार, कॉस स्क्वायर है, 2 बार नहीं लिख सकता हूं क्या? फिर क्या फायदा इसका लिखने का? क्या फायदा भी पता चल जाएगा क्या फायदा है। साइन बाई कॉस 10x, 1 बाई कॉस सेक, अरे 1 बाई कॉस सेक एक्स होता है ना, फिर साइन कौन बोल रहा था? कुछ भी बोल दे रहा भाई, इसीलिए बायो ले लिया क्या? सेपरेट कर लो, सेक स्क्वायर एक्स dx, आंसर दिख गया?
हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 10x। पढ़े हैं आज डेफिनेशन में सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x होता था, तो इंटीग्रेशन में सेक एक्स इंटू 10x से क्या होगा? सेक एक्स। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? बन जाएगा? पक्का बन जाएगा? यहां तक नहीं बनेगा? डाउट है कहीं पे? पूछना कहां डाउट है। चलो ये भी हो गया, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। अब ये इतना बड़ा सा दिया है, क्या ये बन सकता है? नहीं बन सकता? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा? बता, एकदम गुस्से से बोल रहा, बन जाएगा ना? चल भाई बता। अरे अब क्या करूंगा, तीनों एक एक टर्म्स बताओगे, ठीक है ना? 3 लोग हो ना वहां पे, तीनों एक एक टर्म बताना वहां पे उस वाले लाइन का, ठीक है? ठीक है, चल तू बता, तुम बताओ, जल्दी बताओ। 2 फ्रंट पे आएगा, पावर में 2 - 1 होगा। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चे। तू क्या बोल रहा था? तू क्या वही बोल रहा था ना भाई, क्या बोल रहा था भाई? ऐसा नहीं बोल रहा था। और पावर में तू डिफरेंशिएशन कर रहा था, पागल। नहीं करना क्या था यहाँ पे? इंटीग्रेशन। क्लियर है? चलो इसे कैसे करूंगा? एक्स को ऊपर लेके जाएंगे, पावर में -1 रहेगा। वेरी गुड। अरे पागल, 1/x का log x होता है, नहीं पढ़ा है क्या? फिर कैसे कर रहा? फिर कैसे कर रहा? इंटीग्रेशन 1/x dx का वैल्यू log x होता है, माइनस माइनस cos x का क्या होता है? खत्म। नहीं समझ में आया? तेरे गुस्सा आ रहा है क्या? आएगा बताना, ठीक है? क्या बोल रहा है? चलो तो उम्मीद करता हूं सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। ऐसे क्वेश्चन आपके टेस्ट में आने वाला, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं बता रहा हूं प्रोडक्ट रूल। क्या बता रहा हूं? प्रोडक्ट रूल। एक क्लास में सब कुछ लगभग खत्म कर दूंगा मैं, और पूरा पढ़ भी लोगे। वीडियो आपके पास रहेगा, जब चाहे तब देख लेना, एक बार घर जाके जरूर एक बार देख लेना, ठीक है? ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रोडक्ट रूल के बारे में। तैयार हो? यस तो बोलो। चलो इसके लिए ना मैं कलर चेंज कर लेता हूं। जैसे अज्यूम कर लो कि मेरे पास 2 फंक्शन है, जैसे x है और साथ में sin x है, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन कर, तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा? dx। कोई दिक्कत? जैसे प्लस का करते थे, x बाहर निकाल ले, इंटू किसका लिख करेंगे? sin x। कोई दिक्कत है क्या? पावर में 1 है, 1 है ना? पावर में 1 है, एक मिनट, पावर में 1 है तो 1 + 1, 1 + 1 इंटू साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस। कोई दिक्कत आई? ये क्या होगा? x2 ये माइनस बाहर आ जाएगा, साथ में कॉस एक्स। क्लियर है? समझ में आ गया? लेकिन ये तरीका गलत, ऐसे नहीं करना, ठीक है? और इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइडिंग वाला रूल नहीं अप्लाई होता। क्लियर है? तो रूल क्या है, यहां से दिमाग की दही होने वाली, तो थोड़ा सा समझो अच्छे से कि रूल एग्जैक्टली क्या डिफाइन करता है। सुनो, अब आप अच्छे समझो, ध्यान समझो। आपके पास 2 फंक्शन है। कितने फंक्शंस हैं? 2 फंक्शन। इसको इट इज कॉल्ड बाय फंक्शन 1 एंड इट इज कॉल्ड बाय फंक्शन 2। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब क्या करना, इन दोनों को रफ में, कहां पे? रफ में डिफरेंशिएट करके देखना, f1x और किसको? f2x। दोनों को डिफरेंशिएट करके देखना, ठीक? डिफरेंशिएट करने के बाद जिसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा होगा, क्या बोला मैं? जिसका वैल्यू डिक्रीज, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए। मान लो कि फर्स्ट को, जस्ट अज्यूम कर लो कि फर्स्ट का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और इसका सेम, मतलब साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, इसमें चेंज हो रहा है, बट इसका वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जिसका वैल्यू डिक्रीज होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, ध्यान रखो। और जो जिसका वैल्यू सेम रहेगा या कुछ और होगा, उसको अपन सेकंड टर्म ले लें। बात समझ में आया? डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता था, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, कुछ भी करो आएगा आंसर। इसमें वैसा नहीं होगा। इसमें हम किसको करते हैं? फर्स्ट टर्म पहले डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेशन चल रहा है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? डिफरेंशिएशन।
चेक करना पड़ेगा किसका वैल्यू कम हो रहा है, जिसका वैल्यू कम होगा उसको फर्स्ट टर्म लेना है। क्लियर इतनी सी बात। अब रूल्स क्या बोलता है, रूल्स को देखो कि रूल क्या चलता है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म बाहर, क्लियर है, इंटीग्रेशन करना उस सेकेंड टर्म का, कोई दिक्कत है क्या, खत्म है ना, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद माइनस साइन लगाना, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन लिखना, कैसा इंटीग्रेशन, बड़ा सा इंटीग्रेशन के बाद यहां पे एक ब्रैकेट लगाना, जो फर्स्ट टर्म आप बाहर निकाले थे उसका डिफरेंशिएशन करना। क्लियर है मेरी बात। फिर जो इंटीग्रेशन यहां था वही इंटीग्रेशन यहां पे फिर शो कर देना, f2x। इन सबको मिला के कुछ आंसर आएगा, उस आंसर का फिर से इंटीग्रेशन करना। अब आपको लग रहा होगा ये तो ज्यादा हो गया है ना, थोड़ा सा हौच पौच हो गया ना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, सबसे पहले चूज करना पड़ेगा, चूज करना टफ है, बाकी तो बहुत आसान है। चूज किसको करूंगा, फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन है, आफ्टर द डिफरेंशिएशन द वैल्यूज आर डिक्रीजिंग, जिसका वैल्यू डिक्रीज होगा उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे। सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, फिर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जिस टर्म को हमने बाहर निकाला था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो इंटीग्रेशन यहां था उसी के इंटीग्रेशन को रिपीट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा फिर से उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। मैं एक एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तैयार हो आप, चलो क्या बोलता, तैयार हो, क्या आया हूं घर से, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इन दोनों में से फर्स्ट टर्म किसको लूंगा, सेकेंड टर्म किसको लूंगा, देखो डी बाई डी एक्स में किसका कर रहा हूं, एक्स का, और डी बाई डी एक्स किसका कर रहा हूं, साइन एक्स का। एक्स का करूंगा तो कितना होता है, पढ़ा है ना डिफरेंशिएशन में, लेकिन डी बाई डी एक्स साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा यार, इसमें डिक्रीज कौन हुआ, डिक्रीज मतलब कम कौन हो रहा, अरे अंधे लोग दिखाई नहीं दे रहा, एक्स था 1 हो गया ना, कम हुआ ना, और सेकेंड वाला साइन था कॉस हो गया, फिर कॉस से फिर साइन हो जाएगा, वो तो चेंज ही हो रहा है ना, लेकिन कम कौन हुआ, तो समझ में आएगा पीछे। हाँ, तो इसमें फर्स्ट टर्म किसको लूंगा मैं, फर्स्ट टर्म एक्स, इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन एक्स डीएक्स, कोई दिक्कत। फिर बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएट किसका करूंगा मैं, एक्स का, फिर इंटीग्रेशन किसका, साइन एक्स डीएक्स, फिर इस पूरे का डीएक्स, कोई दिक्कत है क्या, सेट करना आ गया। चलो एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, लिख लिए, माइनस को बाहर लिख लिया। एक्स का करेंगे तो कितना होता है 1, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डीएक्स, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो इसको क्या करेगा देखो, आई माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस हो गया, इंटीग्रेशन खाली क्या बचेगा, कॉस डीएक्स, कॉस डीएक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स, खत्म। आया समझ में, नहीं आया, पक्का आ गया। और प्रैक्टिस करेंगे अभी ना, फर्स्ट क्वेश्चन, तैयार हो प्रैक्टिस के लिए, किससे पूछूं, इंटीग्रेशन एक्स ई एक्स, अब मन में कर लेना भाई, फर्स्ट टर्म किसको लूंगा तू बता, ई एक्स को क्यों नहीं लूंगा मैं, खड़े तो होने दे, किसको लूंगा कि एक्स को लूंगा, ई एक्स को क्यों नहीं लूंगा मैं, कौन बोला कांस्टेंट, मैं कब बोला कांस्टेंट है पागल, कांस्टेंट ये तो उसका वैल्यू सेम रहता है, लेकिन एक्स से मतलब वेरिएबल ही है भाई वहां, ठीक है, उसका ई एक्स का करूंगा तो ई एक्स ही आएगा, ठीक है, एक्स का करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। करते कैसे, अब क्या लिखूंगा मैं पहले, क्या बात कर रहा, सिर्फ एक्स लिखूंगा, फिर इंटीग्रेशन करूंगा ई एक्स का, नहीं आया, फिर माइनस लगाऊंगा, बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स किसका करूंगा मैं, फिर से इंटीग्रेशन किसका करूंगा, इन सब के बाहर क्या लगाऊंगा, कोई दिक्कत है, एक्स, ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स ही, और ये क्या होगा, एक्स का क्या हो गया 1, ई एक्स का ई एक्स होगा, समझ मल्टीप्लीकेशन इसका, इसमें डिवाइडिंग रूल नहीं होता दोस्त, खत्म, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्स बन जाए, क्या होता है, टेबल याद है ना, 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा, 1 होगा, फिर बोलता 1 होगा, एक्स ई एक्स, और इसका वैल्यू क्या होगा ई एक्स, दोनों में कुछ कॉमन है, एक्स माइनस 1, खत्म। कितने लोग 100% क्लिक है,
100% क्लिक हो गया ना। चलो इसको ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, मत करो, घर पे कर लेना, असाइनमेंट मिलेगा, सारा चीज अभी समझ लो, डाउट लगेगा पूछ लेना, ठीक है। इसको मैं अभी इसके बात करूंगा, इसके लिए बड़ा पेज चाहिए, इसको कर ले रहे हैं, इसको करने की जरूरत है, अभी तो किए हैं यार। एक्स साइन एक्स है, साइन एक्स की जगह पे कॉस एक्स है, कर लोगे ना, सेम है। अब बचा क्या, लॉग एक्स। अब यहां पे एक बहुत बड़ी कहानी है, क्वेश्चन मिस्टेक है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, मिस्टेक है। कैसे बताओ, इंटीग्रेशंस लॉग एक्स, यार लॉग एक्स का तो फॉर्मूला ही नहीं है क्या फॉर्मूला लॉग एक्स का, तो इंटीग्रेशन कैसे करूंगा। और प्रोडक्ट के लिए कितने वैल्यू चाहिए, मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए तो एक ही वैल्यू दिया, कितना वैल्यू दिया है यहाँ पे, तो कैसे करूंगा। तो वहां पे क्या लिख के आऊंगा, द गिवन क्वेश्चन आर रॉन्ग, क्या लिख के आओगे, बोल बोल बोल, हंसता है। देखो ऐसा नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपके पास क्या करोगे, log x लिखोगे, सेकेंड टर्म मतलब सेकेंड जो टर्म है उसको आप खुद से बनाओगे, 1 से मल्टीप्लाइड करोगे, log x ही होगा। log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो मजबूरी बन गया किसी को फर्स्ट टर्म लेना पड़े। मेरी बात समझ में आ गया, जिसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं तो उसको फर्स्ट सेकंड टर्म लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेकंड टर्म में हमेशा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। समझ में नहीं आया तेरे को, पक्का। तो इसको फर्स्ट टर्म log x क्यों ले रहे हैं बता, इंटीग्रेशन ही नहीं होता तो सेकंड टर्म लेके कोई फायदा ही नहीं है उसको। तो मैं इसको क्या करूंगा, बाहर लाऊंगा। ये क्वेश्चन आप सीबीएसई तेरे में आ सकता है, ध्यान रखना। तो ये log x क्या हो गया, बाहर। इंटीग्रेशन किसका करूंगा, 1 dx, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन d/dx किसका, log x, फिर 1 का dx, कोई दिक्कत है। फिर लास्ट में जो भी आएगा पूरे का dx आई, यहां पे क्या होगा, log x, 1 का करूंगा x, d/dx log x, 1/x। इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है, x होता है, बताया था ना, ये तो देखे ना, 1 का x थोड़ी देर पहले भी प्रूफ किया था, वो x के पावर 0 वाला केस याद है कि नहीं याद। तो देखो ये x क्या हो गया, कैंसिल, फाइनली वी गेट log x और साथ में x माइनस, ये दोनों कट गया तो क्या बचा, 1 कट गया तो 1 ही बचेगा ना। आई, x को पहले लिख लो, x log x और 1 का क्या होगा, x, तो दोनों में क्या कॉमन दिखा, x, तो भैया log x का इंटीग्रेशन ये होता है, याद रहेगा। तीनों बन गए इसमें से, कोई दिक्कत है, प्रोडक्ट रूल भी आपको समझ में आ गया। यहां पे ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, इसको इसमें से 2 मैं बताऊंगा, एक होमवर्क रहेगा, ठीक है। 2 मैं बताऊंगा, एक क्या रहेगा, होमवर्क। हमने अभी क्या पढ़ा, नॉर्मल पढ़ा, फिर प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया, नॉर्मल इंटीग्रेशन पढ़ लिया ना ये पूरा, इसके बाद प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया। अब स्पेशल टर्म टाइप क्वेश्चंस को सपोजिंग टर्म बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, सपोजिंग और अज्यूमिंग टर्म। देखो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन उसी को देगा, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग भी कर लेना, तेरे एग्जाम में आएगा दोस्त। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या चल रहा है, इंटीग्रेशंस x, साथ में क्या चल रहा है, log x। देख तेरे को पहचानने का तरीका बताता हूं। इंटीग्रेशन में किसी भी चीज को अभी तक अज्यूम किए क्या, डिफरेंशिएशन में अज्यूम किए थे, टी टर्म वाला याद है, लेकिन इंटीग्रेशन में अभी तक हम लोग अज्यूम नहीं किए। और जब डिफरेंशिएशन में अज्यूम करते थे तो वैल्यू को लाके बस पुट कर देते थे, कुछ भी नहीं करते थे एक्स्ट्रा। लेकिन इंटीग्रेशन में जब भी किसी भी चीज को अज्यूम करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। क्या बोला मैं, इंटीग्रेशन में किसी भी चीज को आप अज्यूम करोगे है ना, तो उसे क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। सुनो मैं आपको बताता हूं, इसमें ना अज्यूम में log x का ही करूंगा, y x को नहीं करूंगा। इसका रीजन बताता हूं, देखना। t इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, log x को t अज्यूम किया, क्लियर मेरी बात। तो जब भी आपको क्या करना होगा, अज्यूम करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। यहां तक क्लियर है। मैं t अज्यूम किया, तो डिफरेंशिएट करो, ये रूल है इसका। तो ये t कहां आएगा, वेरिएबल है, तो इट बिकम्स dt बाय dx, और log x का क्या होता है, 1/x क्रॉस मल्टीप्लाइड x dt इज इक्वल टू dx। नहीं समझ में आया, x इधर आ गया, dx इधर आ गया, ठीक। क्यों अज्यूम किए थे, अब उसका रीजन आपको क्लिक करेगा। यहां पे देखो, यहां पे 1 चल रहा था, x एज इट इज चल रहा है, लेकिन इस log x को मैंने क्या अज्यूम किया है, t, dx का वैल्यू हमेशा निकालना, क्या निकालोगे, x dt। क्लियर है, भारी या भारी पड़ रहा है क्या,
हल्का सा देख ले अच्छे से, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना, बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेगा तो। यहां तक क्लियर है? बस थोड़ा सा ये तेरे को पढ़ना है भाई, हाँ सीबीएसई। I इज इक्वल टू 1/t dt। 1/t का क्या होता है? log t। अभी तो पढ़े थे क्या, 1/x का dx, 1/x dx log x, 1/t dt log t होगा ना। t का वैल्यू क्या था? t का वैल्यू log x। ये इसका सॉल्यूशन है, बन जाएगा log x। क्लियर? चलो मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं। यहां पे सेकंड क्वेश्चन एक और है, आई इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन आप बनाओगे, 2x² 4 + x³। ठीक है, अब किसको डिफरेंशिएट, किसको मैं t एज्यूम करूंगा बताओ? t उसको एज्यूम करते हैं जिसके डिफरेंशिएशन के बाद जो सेकंड टर्म है वो कट जाना चाहिए। इसको t एज्यूम करोगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x होगा। कोई कट रहा है क्या 4x? लेकिन नीचे वाले को t एज्यूम करो तो क्या होगा? 4 का होगा 0, x³ का क्या होगा? 3 फ्रंट पे आएगा, x² होगा। तो x² कट सकता है। नहीं समझ में आया? थोड़ा हार्ड है ना, हार्ड चीजें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, हार्ड चीजें पढ़नी पड़ेगी। वैसे इस वाले स्टेप का कर लेना प्रैक्टिस यार। d/dx मैं बहुत सारे असाइनमेंट में क्वेश्चंस दे दूंगा, आप बनाना, नहीं बनेगा तो पूछना। आपके खेलने कूदने के दिन खत्म ना, खत्म ना। अब क्या क्या दिन चालू हो गए? फाइट करने। अच्छा, चश्मा पहन के बोलना, तेरी आवाज नहीं आ रही है। dt/dx 4 का क्या होगा? 0, x³ का क्या होगा? 3x²। dt/dx फाइनली क्या बचा? 3x² बचा। अब dt के नीचे क्या आ जाएगा? 3x²। और यहां पे क्या आ गया? चलो ये हो गया। I इज इक्वल टू 2x², इस पूरे का वैल्यू क्या है? t। dx का वैल्यू क्या है? dt बाय, देखो कटा ना, बाहर क्या आ गया? 2/3, 2 और 3, तो इंटीग्रेशन 1/t dt। क्लियर है यार? 1/t dt का वैल्यू क्या होता है? log t है ना, 2/3 log t का वैल्यू कितना? खत्म। नहीं समझ में? ये क्वेश्चन आप बनाओगे, सिंपल है। बना के दिखाऊं कि ट्राई करोगे? कैसे ट्राई करोगे? अभी करोगे? टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम देता हूं। हालांकि लाइव क्लास में टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करो, मैं बताता हूं। नहीं तो जल्दी करेंगे कोशिश, नोट कुछ भी नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन को कोशिश करना है। हो गया कोशिश? हो गया, सुपर। उसका हो गया बोलता है, बहुत बढ़िया, लड़का बहुत तेज है। कर लो कोशिश, बताना तो मेरे को ही पड़ेगा ना। पहले नहीं पढ़ रहा? हो गया? नहीं बनेगा? बन गया? चल अब देखो कैसे बनाते हैं। I इज इक्वल टू, यहां पे क्या चल रहा है? साइन एक्स 1 + इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? cos x का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। मुझे पता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना। तो मैं यहां पे किसको t एज्यूम करूंगा? t को।
टी को क्या एज्यूम करूंगा, सॉरी टी क्या एज्यूम करूंगा, cos x। ठीक है, जिसका भी किए थे क्या ऐसा कि पूरे ही कर लिए थे, पूरा में पॉसिबल नहीं है क्योंकि cos स्क्वायर x है, उसका डिफरेंशिएशन फिर टी एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसको d बाय डी एक्स और साथ में क्या होगा cos x। तो ये क्या होगा dt बाय डी एक्स, cos x से क्या होता है माइनस साइन एक्स, dt के नीचे क्या आ गया माइनस साइन एक्स, और ये क्या होगा dx। कोई दिक्कत हो गया ना, यहां तक कोई दिक्कत है? थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा दोस्त, है ना, इतना आसान होता तो फिर क्या मर जाता। ठीक, कर लेगा ना प्रैक्टिस? कैसे, कहां से करेगा प्रैक्टिस? हाँ माता जी, वीडियो से नहीं देख, वीडियो से देख के प्रैक्टिस तो करना ही करना, प्रैक्टिस सेम क्वेश्चन करेगा तो क्या सीखेगा फिर? असाइनमेंट आज ऐप पे आ जाएगा, उसको बैठ के बनाना और टाइमलाइन खत्म होने से पहले सबमिट कर लेना। वहां पे टाइम दिखाया कितना टाइम बचा है, ठीक है, 1.5-2 दिन का टाइम मिलेगा हर असाइनमेंट। ठीक है, नहीं समझ में है मेरी बात? अरे हाँ तो बोलो। तो यहां पे साइन एक्स 1 प्लस इस पूरे का वैल्यू क्या है, टी है ना, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। हो गया ना, dx का वैल्यू कितना है बाय माइनस साइन एक्स। क्लियर? साइन एक्स क्या होगा कैंसिल, आई इज इक्वल टू, ये माइनस कहां आएगा सामने, ये माइनस कहां पे आ गया एकदम फ्रंट पे आ जाएगा, और यहां पे 1 प्लस टी स्क्वायर बाई डी टी। क्लियर है? याद करो हमने पढ़ा, या फिर इस माइनस को उसके साथ रखो, दोनों कंडीशंस में आपका आंसर 100% हो। कुछ याद आया? क्या बोलो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला नहीं पता चला उसको, दिखाऊंगा ना। फिफ्टीन, बस x की जगह पे t है वहां। बहुत सारा चीज पढ़ लीजिएगा। i इज इक्वल टू कॉट इनवर्स t, या t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू cos x। खत्म, समझ में आ गया? अब इसके बाद आता है डेफिनेट इंटीग्रेशंस। क्या आता है? डेफिनेट इंटीग्रेशंस। क्लियर है? एक क्लास में पूरा रैपअप कर दूंगा मैं, आज ही खत्म हो जाएगा। वीडियो को जाके बार बार देखना। देखो सिलेबस को भी अपने टाइम पे खत्म होना चाहिए, ठीक है? और 11th का सिलेबस ह्यूज है, बहुत बड़ा सिलेबस है। 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, डेली 2 घंटे क्लास लगाओगे तब जाके होगा। लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग भी रख सकते हैं हम, और आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी, घर जाके एक नोट्स बनाना। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जल्दी जल्दी हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम टारगेट को समय से पहले अचीव कर लेंगे। सीखने के लिए बहुत कुछ है 11th के सिलेबस। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान पे रखना, जिसमें लिमिट्स होती हैं, जिसमें क्या होता है लिमिट्स होती है। इट इज कॉल्ड बाय लिमिट्स। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। सब जानते हैं मतलब, एक लोअर था तो दूसरा अपर ही होगा, यही था ना बस। एक सुपर। चलो करते कैसे, कुछ भी नहीं, एकदम आसान। और ये फिजिक्स में बार बार टकराएगा, यही वो फॉर्मूला जो बार बार टकराएगा। ठीक है, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद मान लो कि क्या आ गया कैपिटल एफ एक्स। मान लो कि क्या आ गया इस पूरे का कैपिटल एफ एक्स। उसके बाद जो लिमिट है ना आपको यहां पे रखना है। ठीक है, अब जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा था उसके जगह पे क्या रखना है, बी को रखना पहले, फिर माइनस करके उसके जगह पे क्या रखना, ए को रखना। नहीं आया, मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं ना तो आपको समझ में आएगा। आई इज इक्वल टू 1 2 और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, आप वैसे ही इंटीग्रेशन करना जैसे करते थे। ठीक है, कैसे करते थे, x 2 + 1, अगेन क्या लिखते थे 2 + 1, और इसका लिमिट क्या था 1 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। तो ये क्या होगा 3 और 3। समझ में आ गया? किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, x। उस x के जगह पे एक बार मैं क्या लिखूंगा 2। कोई दिक्कत है क्या? उसी x के जगह पे मैं 1 लिखूंगा। कोई दिक्कत? 2 3 जा बोल, बहुत बढ़िया। तो यहां पे 8 लिखना। क्यों लिखना है 8? वो बेचारा ना बहुत नींद में क्या तू?
ऐसा चलता रहेगा बेटे तेरे साथ। 3 1 3 1 नहीं बोलूंगा, बोलता है। ठीक है, दो का डिनोमिनेटर टर्म सब समझ में आ गया। इजी है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो तू आंख ही नहीं खोल पा रहा, क्या हुआ? अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्यों? किसमें लाइट पड़ता है? पैनल में कहाँ लाइट पड़ रहा? तेरे आंख में प्रॉब्लम है? हाँ, कहाँ प्रॉब्लम है? लेकिन दिख नहीं रहा बस। समझ में आ गया? चलो, x²0 1 जल्दी से सॉल्व करके बताओ। x²0 1 आंसर एकदम तुरंत आना चाहिए। 0 1 x²0 1 जल्दी आंसर आना चाहिए, परफेक्ट आंसर आना चाहिए। कोशिश से करना कि क्लास में बिल्कुल आवाज ना करो, क्योंकि आप लोगों का आवाज भी रिकॉर्ड हो जाता है। हो गया? 1/3 चलो देखते हैं। 1/3 चलो देखो, फर्स्ट देख ले भाई। फर्स्ट क्या चल रहा है? इंटीग्रेशंस 0 1 x² dx। यार मैं इसी में लाइन में कर दे रहा हूं। x² का करूंगा तो 3/3 होगा, नहीं पता क्या? नहीं पता। 1 के x के जगह पे 1 रखोगे, फिर 0, फिर वो बोलेगा 3 1 जा 3 1 होगा भाई। यहाँ 0 से डिवाइड देंगे 0, तो 1/3 से राइट आंसर। वैसे 1/x एक और बताता हूं, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ये सारा बाकी जो क्वेश्चन बचेगा उसको बना लेना। देखो इंटीग्रेशन हमने एक क्लास में रैप अप कर लिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, dx को अलग कर दूंगा तो 1 बचेगा। तो 1/x का क्या होता है? log x होता है ना। कल रिस्पॉन्स होता है ना। अब क्या करूंगा? log के जगह पे 2 रखूंगा कि x के जगह पे 2 रखूंगा? क्यों x के जगह पे? अरे क्या बात है। वैसे log 1 का वैल्यू 0 होता है, ध्यान पे रखना। हाँ, log 1 का वैल्यू आप 9th वगैरह में पढ़े होंगे। log 1 का वैल्यू 0, तो फाइनली वी गेट log 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? log 2। इसका बन जाएगा हाफ है, ऊपर लेके जाओगे रख लोगे r²। ये ऐसा क्वेश्चन हमको फंसेगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है? r1 r2 के m1 था क्या? हाँ, q1 q2 बाय r² dr। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट क्या है दोस्त? किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के, r के रेस्पेक्ट में। r को छोड़ के बाकी सब बाहर। कोई दिक्कत? यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? पक्का डन? तो समझ में आ रहा? हर क्लास इंपॉर्टेंट है ना। एक क्लास भी आपका मिस होना नहीं चाहिए। मिस होगा तो घर में बैठ के कॉपी, ये क्या बोलते हैं, देख लेना ना। लाइव ही देखना, ज्यादा कन्वीनियंट होगा। r1 r2 इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा? -2 होगा ना। चलो, I इज इक्वल टू k q1 q2। जब इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा? -2 + 1 -2 + 1 r1। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया दोस्त? कहीं डाउट हो तो पूछना। q1 q2 यहां पे क्या होगा? r -1 फिर -1 r1 r2। ठीक है ना। तो देखो ये माइनस को हम क्या ले सकते हैं? कहां ले सकते हैं? बाहर। तो -q1 q2 और ये क्या होगा? 1/r। नहीं समझ में आ गया ना। अब क्या होगा? -k q1 q2। अब एक बार r के जगह पे क्या लाके रखूंगा? r2 और एक जगह r। फाइनल आंसर।
या माइनस को अंदर भेज दोगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन चाहिए? एक्स के रेस्पेक्ट में एम बाई एल बाहर, ये आपके फिजिक्स में है, सारे फार्मूलाज आपके फिजिक्स में है। ठीक है, मैं करके दे रहा हूं, देख लो। सब तो मैं ही कर रहा हूं, आप क्या करोगे फिर? घर जाके क्या करेगा? असाइनमेंट नहीं होता, असाइनमेंट होता है। क्या बोलता है चश्मा? असाइनमेंट। मैं असाइनमेंट सुना। ठीक है, इसमें कांस्टेंट कौन है? एम एल बाहर आ जाएगा, तो एम एल को बाहर ले लो, एम बाई एल। बाउंस तो नहीं हो रहा है ना? हो रहा है क्या? एक्स स्क्वायर डी एक्स। हो गया। तुम बताओ क्या करूंगा जल्दी से। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया, मस्त बोली लड़की। एक बार, एक बार, एक बार, खत्म हो गया इसका। एक बार, एक बार, एक बार। टेम नहीं है माता। चलो ठीक है भाई, क्या होगा बता पीछे? टू वन जा, भाई मैं भी टू ही लिख रहा हूं। चश्मा बोल, टू वन जा थ्री, तो बोल कुछ। एल बाई टू माइनस एल बाई टू। यहां पे एक काम और आप कर सकते हो, इसको बाहर भी ले जा सकते हो ना। तो ये एम थ्री एल, एक्स की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं? एल बाई टू का क्यूब माइनस एल बाई टू का, कोई दिक्कत? एम बाई थ्री एल, ये क्या होगा? एल क्यूब बाय एट। थ्री टाइम करोगे तो माइनस निकलेगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा। नहीं आया क्या? दोनों का डिनोमिनेटर टर्म सेम है, देखो गौर से। क्या है? एट कैसा है पता चला? थ्री टू जा। एट कैसा है यहां पे? क्या बोलता? टू थ्री जा एट। सुपर। हाँ तो बोलना, हंस रहा है, बोल। हाँ कैसे करते हैं पता है ना? एल क्यूब प्लस एल क्यूब, और यहां पे क्या चल रहा है? एट। तो आई इज इक्वल टू एम थ्री एल, और ये कितना हो जाएगा? बाय एट। कैंसिल, यहां पे फोर, फोर थ्री जा 12, एक एक बार ये भी कैंसिल, तो 1/12 एम एल स्क्वायर। ये एग्जैक्टली क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का। जब पढ़ोगे तब बता दूंगा, ये रोटेशन मोशन में पढ़ोगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एक ये भी है, बन गया है यार। v के रेस्पेक्ट में 1/v, v ऊपर जाएगा, पावर 1 है, कुछ नहीं करना। 1/v का log v होगा, 1/x का log x होता है ना, तो 1/v का क्या होगा? log v। एक बार ये, एक बार ये रख के दे दूं, वो भी वो बोल रहा बना दो करके। देखो, तो असाइनमेंट का वेट रहेगा, मतलब असाइनमेंट का इंतजार रहेगा आप लोगों को। log v का क्या होगा? 1/v का क्या होगा? log v, v1, और क्या होगा? v2। i इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा? log v2 माइनस log v1। यार log में अगर माइनस जो होता है ना, तो किस में आता है? डिवाइडेड में आता है। पता कि नहीं पता? नहीं पता तो जान लो। log भी बताऊंगा अभी मैं। log m माइनस log n, क्या लिखते हैं इसको? log m बाई, अगर log में ऐसा होता है log m प्लस log n, तो क्या होता है? log m इंटू n। समझ में आ गया? एक और सबसे इंपॉर्टेंट नोट, वो ध्यान से समझना, दैट इज अ लिमिट चेंज। अगर मान लो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट ऐसा दिया है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो लोअर लिमिट है ना, मैं क्या चाहता हूं कि जो अपर लिमिट है वो यहां आ जाए और लोअर लिमिट यहां चला जाए, मतलब वो चेंज हो जाए कुल मिला के। ठीक है, तो सेम आप कर सकते हो, यहाँ पे b और यहाँ पे a आएगा, fx dx होगा, बस सामने क्या लग जाएगा? माइनस। जब भी लिमिट चेंज करोगे तो सामने क्या लग जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बनेगा? सिंपल है ना? सेक स्क्वायर एक्स क्या लिखूंगा? टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन। हाँ या ना? हाँ नहीं लिखेंगे रे पागल। देख, 0 से पाई बाई 6 सेक स्क्वायर एक्स
सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, ठीक है, समझ में आया? नहीं आया दोस्त? अब x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? π/6, π/6 मतलब 30। हाँ तो बोलो, π/6 का मतलब नहीं पता? रेडियन में बताया नहीं था क्या उस दिन फर्स्ट क्लास में ही? लिखवा दिया सबको, ये डेमो वाले वीडियो में मिल जाएगा वाला। वैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे इसके बाद, कल नेक्स्ट क्लास में फिर ट्रिग्नोमेट्री चलेगा इसे, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, उसका टेस्ट होगा। आज कौन सा डे है? वेंसडे। फिर फ्राइडे को अपना क्लास है ना, तो सैटरडे को अपना टेस्ट होगा। क्लास भले मिस कर देना, टेस्ट मिस नहीं करना। टेस्ट घर पे बैठ के नहीं दे सकते, यहाँ आके देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ आना ही पड़ेगा। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3, और 10 0 का वैल्यू 0, तो 1/√3। कोई दिक्कत? और एक क्वेश्चन और है, f dx। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन तेरे एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना। इतना नहीं तो ना, इससे लो लेवल ही आएगा। तो इतना प्रैक्टिस कर लिया ना भाई, तो तेरा एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है? लेकिन अब ये मत बोलना कि हाँ आ तो गया लेकिन मैं बना नहीं पाया, ठीक है? बनेगा तब जब तुम क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे f का वैल्यू ला के रख दो kx। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या करूंगा? k कांस्टेंट है, तो क्या बचा? ये हुक्स लॉ है। कौन सा लॉ है? हुक्स लॉ। पढ़ोगे, पूरी फिजिक्स में आप पढ़ने वाले ये सारी चीजें। 1+1 और क्या होगा? 1+1। जहां पे स्प्रिंग होता है वहां पे ये यूज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बाय रिस्टोरिंग फोर्सेस। पढ़ोगे आप, बहुत डिटेल से पढ़ोगे। लिमिट क्या चल रहा है? 0 से x। तो i इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बचा? k x²/2 और 0 से x। कोई दिक्कत? अब x की जगह पे x ला के रख दो, 2 0। नहीं समझ में आया? ये कैसे है पता चला तेरे को भाई? पीछे कैसे 0 यहां पे लाके रखेंगे? कोई दिक्कत है क्या? तो हो गया ना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यार, 0 है ना, तो x²/2। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए और थक जा रहे हो क्या? मैं थक नहीं रहा हूं, आप लोग थक जा रहे हो यार, ठीक है? हो गया? क्लियर है? ये क्या होगा? सब बाहर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग, R1 R2 वाला जो बनाया था ना, वो वाला। चलो इसको भी लगे हाथ बता ही देता हूं क्योंकि टाइम बच जाएगा। gm कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है। इसको आप पढ़ोगे पोटेंशियल में। किसमें पढ़ोगे? पोटेंशियल। सब बाहर ले लिया। dx बाय क्या होगा? x²। ठीक। सर भारी भारी लग रहा है? नहीं लग रहा है? अरे हाँ तो बोलो, नहीं लग रहा है ना? लगेगा, एक ना एक दिन लगेगा ना, और वो दिन बहुत जल्द आएगा। -2+1 और क्या होगा? -2+1 r∞। नहीं समझ में आया? अब i इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर में ये आपके ऐप में आ जाएगा ना। ऐप में कहां पे देखते हैं पता है इसको? ये माइनस क्या होगा? बाहर। कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m 1/x इंफिनिटी और ए आर। तुमको पूरा पार किस क्लियर हो गया? सब हो रहा ना क्लियर? घर जाके फिर से एक बार देख लेना ना, ठीक है? क्या बोलती? सो जाऊंगी। x के जगह पे इंफिनिटी, x के जगह पे क्या लिखेंगे? r। भाई 1/∞ इज ऑलवेज 0, ठीक है? i इज इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m 0 -1/r। तो 0 कोई मतलब नहीं, दिस माइनस प्लस, फाइनली वी गेट इट इज कॉल्ड बाय एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। पढ़ोगे आगे चलते, ग्रेविटेशन में पढ़ोगे। समझ में आ गया ना? खत्म। समझ में आ गया? ये स्लाइड पूरा का पूरा भी आपको मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस कर लेना। बराबर 31 मतलब 1 घंटा। कितने मिनट पढ़े बता रहा हूं मैं आपको।